हाँ जी, गुड आफ्टरनून फिफ्थ क्लास। आपका थर्ड चैप्टर जो हाफ पोर्शन आता है पेज नंबर 27 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी तो हमने कर लिया था कि इसमें था आपका लैंग्वेज के ऊपर कि लो लेवल लैंग्वेज क्या है और हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, मशीन लैंग्वेज है उसके डिसएडवांटेज एडवांटेज क्या हैं, असेंबली लैंग्वेज के एडवांटेज डिसएडवांटेज हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, अब है आपका algebraic formula type processing. Those language are oriented towards the computation procedure are for solving mathematical and statistical problems. जो ये अलजेब्रिक जो फॉर्मूला होती हैं, जो ये लैंग्वेज होते हैं, ये कंप्यूटर से ओरिएंटेड होती हैं, यानी कि कंप्यूटर के लिए ही मोस्टली ये प्रोसीजर यूज़ होता है। ठीक है, और ये आपकी मैथमेटिकल्स जो आपकी प्रॉब्लम्स होती है, जो स्टैटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको सॉल्व करने के लिए बनाई जाती हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल है बेसिक, फुल फॉर्म दी है इन्होंने बेसिक की, बिगिनर ऑल पर्पज सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड है। इसके बाद फोर्टन है, फोर्ट्रैन, इसके बाद है एल्गो है, और फोर्थ वन है APL। ठीक है, इसके बाद है आपका बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग। दीज लैंग्वेज एम्फेसाइज ऑन देयर कैपेबिलिटीज़ फॉर मेंटेनिंग डेटा प्रोसीजर एंड फाइल्स हैंडलिंग प्रॉब्लम। जो बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग है, जो इससे रिलेटेड जो लैंग्वेज होंगी वो डेटा प्रोसेसिंग में और फाइल हैंडलिंग प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ होती है, कि उनको उनकी जो एम्फेसाइज जो ऐसी लैंग्वेज है, जो बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो लैंग्वेज बनाई जाएंगी वो डेटा प्रोसेसिंग के लिए और फाइल से रिलेटेड उनके हैंडल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनके लिए बनाई जाएंगी, जैसे कि कोबोल है, RPG है। इसके बाद है स्ट्रिंग एंड लिस्ट प्रोसेसिंग। These are used for string manipulation, include search of pattern, inserting and deleting characters. जो string और list processing से related जो आपकी लैंग्वेज है वो आपके पैटर्न सर्च करने के लिए या फिर कुछ डिलीट करने के लिए या कुछ ऐड करने के लिए कैरेक्टर्स उनके लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि आपका है लिस्ट प्रोसेसिंग, प्रोलॉग, प्रोग्राम इन लॉजिक। इसके बाद है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये कैसी होती है प्रोग्रामिंग? इन OOP द कंप्यूटर प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट। जो इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है, इसमें जो कंप्यूटर का प्रोग्राम है उसको ऑब्जेक्ट के अंदर डिवाइड किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल C++ और जावा, इट बोथ आर लैंग्वेज। विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? दीज आर डिजाइंड फॉर बिल्डिंग विंडो बेस्ड एप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल विजुअल बेसिक, विजुअल जावा एंड विजुअल C। जो विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या है? ये जो डिज़ाइन होते हैं बिल्डिंग विंडो बनाने के लिए, बिल्डिंग विंडो बेस्ड एप्लीकेशन, जो विंडो से रिलेटेड जो एप्लीकेशंस होती हैं, उनके बेस से रिलेटेड जो एप्लीकेशंस होती है वो इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। इसके बाद है आपकी एडवांटेज ऑफ हाई लैंग्वेज, की हाई लेवल लैंग्वेज है उसके एडवांटेज क्या है? द फॉलोइंग आर एडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। सबसे पहले क्या है? यूज़र फ्रेंडली, कि जो भी इसको यूज़ कर रहा है वो अच्छे से इसको यूज़ कर पाता है। Similar to English, with its vocabulary of words and symbol, it is easier to learn, कि हम इसको ईजी से लर्न कर सकते हैं, कि जैसे कि इंग्लिश के वर्ड्स हैं तो ठीक उसी तरीके से ये होती है। It requires less time to write, it is easier to maintain, कि इसको अच्छे से मतलब मेंटेन करने के लिए कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते और इसको कम ही टाइम में हम इसको राइट कर सकते हैं। इस टाइप के हाई लेवल लैंग्वेज के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको। प्रॉब्लम्स ओरिएंटेड रादर देन मशीन बेस्ड। जो उनकी प्रॉब्लम है जो ओरिएंटेड होती हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं मशीन बेस्ड, तो उनके लिए बहुत ही ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है ये, कि जो हमारी मशीन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए। प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू मैनी मशीन लैंग्वेज एंड देयरफॉर कैन बी रन ऑन एनी कंप्यूटर फॉर विच देयर एग्जिस्ट एन अप्रोप्रिएट ट्रांसलेटर। हाँ जी, जो प्रोग्राम आपके हाई लेवल लैंग्वेज में है उनको ट्रांसलेट किया जा सकता है इनटू मैनी मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, और कैन भी उनको मतलब उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि मशीन लैंग्वेज में, एंड कैन बी रन ऑन एनी कंप्यूटर, और किसी भी कंप्यूटर पे हम उसको रन कर सकते हैं। इट इज़ इंडिपेंडेंट फॉर ऑफ द मशीन ऑन विच इट इज़ यूज्ड। प्रोग्राम्स डेवलप्ड इन हाई लैंग्वेज। इसके बाद है डिसएडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। द फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। अ हाई लेवल लैंग्वेज हैज़ टू बी ट्रांसलेटेड इनटू अ मशीन लैंग्वेज बाय ट्रांसलेटर एंड द कंप्यूटर टाइम इज़ वेस्टेड। हाँ जी, जब हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में जब कन्वर्ट करेंगे
एक ट्रांसलेटर इसको कन्वर्ट करेगा तो क्या है, कंप्यूटर टाइम इज वेस्ट, कंप्यूटर का टाइम क्या होगा, वेस्ट होगा। द ऑब्जेक्ट कोड जनरेटेड बाय अ ट्रांसलेटर माइट बी इनएफिशिएंट एज कंपेयर टू एन इक्विवेलेंट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। जब कोई एक ऑब्जेक्ट कोड जनरेटेड है, जो एक ऑब्जेक्ट कोड जनरेट किया गया है, उसको बनाया गया है एक ट्रांसलेटर के द्वारा, तो वो उसकी तुलना में एक असेंबली लैंग्वेज की कंपेयर करेंगे तो एक इनएफिशिएंट लगेगा, मतलब इतना भी ज़रूरी नहीं होगा वो। 3 कैटेगरीज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, 3 होती हैं हाई लेवल लैंग्वेज की, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन एंड नेचुरल लैंग्वेज। तो पहले ही आपके 3rd जनरेशन लैंग्वेज। 3rd जनरेशन लैंग्वेज instruction is written as a series of English like words like add for addition or etc. Many 3rd generation language also use arithmetic operators such as for multiplication sign and plus for addition. These English like words and arithmetics notation make easy for a programmer to write the program easy. यानी कि एग्जाम्पल बेसिक, कोबोल, पास्कल, फोर्ट्रेन। Like an assembly program, the 3G program is called the source program which must be translated to machine language before the computer can understand it. हाँ जी, जो आपके 3rd लैंग्वेज है, 3rd जनरेशन लैंग्वेज है, इसमें आप इंग्लिश के वर्ड्स जैसे कि ऐड डाल दिए तो होगा एडिशन के लिए, या फिर आप इसमें जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है, जैसे कि आपने स्टार का साइन पुट कर दिया तो इट इज़ यूज फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, प्लस का कर दिया तो इट इज़ यूज फॉर एडिशन। तो जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं या अर्थमेटिक नोटेशंस हैं, वो किसी भी प्रोग्राम को राइट करने के लिए वो बहुत ही ऐसे तरीके से जब हम प्रोग्राम को लिखेंगे तो प्रोग्राम को वो ईजी बना देंगे। और ये कौन से होते हैं, जैसे कि बेसिक जो लैंग्वेज है आपकी, कोबोल है, पास्कल, फोर्ट्रेन, वो इसी 3rd जनरेशन की वो एग्जाम्पल है लैंग्वेज का, ठीक है। और जो 3rd जनरेशन लैंग्वेज है वो क्या है, इट इज़ कॉल्ड द सोर्स प्रोग्राम, ठीक है, यानी कि मेन प्रोग्राम है विच मस्ट बी ट्रांसलेटेड टू मशीन लैंग्वेज, है ना, और इसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना ज़रूरी है। इसके बाद है 4th जनरेशन लैंग्वेज। अ 4th जनरेशन लैंग्वेज uses English like statement. It is non-procedural language which means that the programmer only specifies what the program should accomplish without explaining how. हाँ जी, जो 4th जनरेशन लैंग्वेज है इसमें इंग्लिश की इट इज़ लाइक, ये क्या यूज़ करता है, इंग्लिश की स्टेटमेंट्स, लाइक स्टेटमेंट्स की तरह यूज़ करता है। एक ये नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है, ठीक है, और इसमें सिर्फ काम को, मतलब जैसे कोई हमने प्रोग्राम डाला तो किसी काम को करने के लिए तो वो फटाफट उसको ख़त्म कर देता है, एक्सप्लेन नहीं करता कि ये कैसे हुआ या कोई एरर है, या जस्ट उसको जैसा हुआ, जैसे प्रोग्राम डाला उसको उसी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वो फिनिश कर देता है। इट इज़ फास्ट एंड रिक्वायर लेस टाइम, बहुत ही जल्दी काम करता है और बहुत कम टाइम लेता है। एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ प्रोग्रामर, in fact it is so easy to use that users with very little programming background can develop program using 4th generation language। हाँ जी, और ये एक बहुत ही ईजी हो जाता है कि बहुत कम प्रोग्रामिंग करके, जो पीछे प्रोग्रामिंग होती है, जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसके पीछे या फिर कोई आपने प्रोग्राम बनाया है कोई लैंग्वेज से रिलेटेड, तो पहले उसकी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी ना, तभी तो कंप्यूटर काम करेगा। तो उसकी बहुत ही कम प्रोग्रामिंग करके जो एक प्रोग्राम को बनाया जा सकता है 4th जनरेशन यूजिंग 4th जनरेशन लैंग्वेज। जैसे कि इसके एग्जांपल है विजुअल बेसिक, ओरेकल, SQL, जावा एंड OOPS। इसके बाद आपकी नेचुरल लैंग्वेज, यानी कि इसको 5th जनरेशन लैंग्वेज बोलेंगे। Whereas a 4th जनरेशन लैंग्वेज प्रोग्राम मस्ट फॉलो अ स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल, कि जो 4th जनरेशन लैंग्वेज है इसमें कुछ एक स्पेसिफिक, यानी कि कुछ अलग से इसमें जो रूल्स होते हैं। अ नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्राम डज नॉट, ऐसा जो नेचुरल लैंग्वेज है, जो आपके 5th जनरेशन लैंग्वेज है, ऐसे रूल्स इसमें नहीं होते। अ नेचुरल लैंग्वेज समटाइम्स कॉल्ड अ 5th जनरेशन लैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ क्वेरी लैंग्वेज दैट अलाउज द यूजर टू एंटर रिक्वेस्ट दैट रिसेंबल ह्यूमन स्पीच। हाँ जी, अभी तो आपने क्या किया था कि आपने साइंस रखे थे या फिर आपने इंग्लिश के वर्ड्स टाइप किए थे, लेकिन जो नेचुरल लैंग्वेज है इसमें आप अपनी कमांड दे सकते हैं या फिर ह्यूमन स्पीच के, जैसे कि माइक में आप आज तक है ना बोलते हैं, आप फ़ोन में आपने अगर कुछ सर्च करना है तो आप माइक का बटन को आप क्लिक करते हैं फ़ोन में भी चाहे आप कंप्यूटर, तो आप उसको ह्यूमन स्पीच
कि इंसान की आवाज़ में भी आप उसको जो भी आपने करना है वो आप दे सकते हो, बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ 4GL विल राइट अ प्रोग्राम टू ऑब्टेन द नेम ऑफ द स्टूडेंट। अगर हम 4th जनरेशन लैंग्वेज में अगर कोई प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हमें उन स्टूडेंट्स के नाम निकालने हैं कि जिनके मार्क्स 60% से ज़्यादा हैं, तो इसमें हम प्रोग्राम ऐसे लिखेंगे, सिलेक्ट लास्ट नेम फर्स्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ओवर 60। ठीक है। इसके बाद अगर नेचुरल लैंग्वेज वर्जन ऑफ दैट सेम प्रोसेस माइट बी रिटन और स्पोकन एज, जो नेचुरल लैंग्वेज में हम इतना सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, या फिर हम सिर्फ बोल सकते हैं टेल मी द नेम ऑफ स्टूडेंट्स विद मार्क्स ओवर 60, कि जिनके 60 से ज़्यादा मार्क्स हैं उनकी लिस्ट को शो कीजिए। तो अब हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं लैंग्वेज, हम 3rd जनरेशन या 4th जनरेशन नहीं, इसको हम कौन सी करें 5th जनरेशन, और इसको हम क्या बोलेंगे नेचुरल लैंग्वेज। ठीक है। अब हम फ़ोन में करते हैं ना, माइक यूज़ कर रहे हैं, तो हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं नेचुरल लैंग्वेज। Natural language are often associated with expert system and artificial intelligence. These systems are popular in the medical field but are not widely used in business application. हाँ जी, ये जो नेचुरल लैंग्वेज है ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि इतनी ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत कम प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये मेडिकल फील्ड में। ठीक है। लेकिन हर जो बिज़नेस से रिलेटेड काम है वो इसमें नहीं हो सकता। इसके बाद आपके कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू अ मशीन लैंग्वेज। हाँ जी, लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होगा, जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद है कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू अ मशीन लैंग्वेज एट वंस, कि कंपाइलर जो है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा एट वंस, एक ही बार। इट डिस्प्लेज द एरर ऑफ द होल प्रोग्राम टुगेदर, एक ही बार कन्वर्ट करेगा और जितने भी प्रोग्राम के अंदर मिस्टेक्स हैं, एरर्स हैं, वो इकट्ठी शो कर देगा कि भाई इसमें यहाँ ये है, एक इकट्ठी शो कर देगा कि इसमें ये एरर है। इसके बाद इंटरप्रेटर, इट ऑल्सो ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू अ मशीन लैंग्वेज 1 लाइन एट अ टाइम। जो इंटरप्रेटर है वो हाई लेवल लैंग्वेज को ये भी कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज। ठीक है। तो 1 लाइन एट अ टाइम, एक लाइन एक बार में। ठीक है, एक समय एक लाइन करेगा। इट डिस्प्लेज द एरर 1 लाइन एट अ टाइम, और उस लाइन में जितनी भी मिस्टेक है वो शो करेगा। इट मूव्स टू द नेक्स्ट लाइन आफ्टर द एरर इज करेक्ट, और जब अगली लाइन में तब जाएगा जब कि पहली लाइन की जो एरर है उसको हम करेक्ट कर लेंगे। सपोज को हम टाइपिंग करते हैं, है ना, तो हमारी वोकैब के अकॉर्डिंग हमारी स्पेलिंग ठीक होती है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर वो गलत है, तो जब तक हम उसको करेक्ट नहीं करेगा वो रेड लाइन उसके नीचे शो करता ही रहेगा, और जब उसको हम करेक्ट करेंगे या उसके वोकैब के अकॉर्डिंग करेंगे तो वो अपने आप लाइन हट जाएगी और फिर हम नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएंगे। तो ये था आपका कंप्यूटर का 3rd चैप्टर, लैंग्वेज से रिलेटेड था। ठीक है। इसके बाद मैं इसके क्वेश्चन आंसर भेज दूँगी, और प्लीज़ साथ के साथ इन क्वेश्चन आंसर को चाहे 3-3 करके लर्न कीजिए। ठीक है। 5th क्लास, अभी तो आप बड़े बच्चे हो गए, तो 3-3 क्वेश्चन चाहिए आप लर्न कीजिए, क्योंकि एक चैप्टर में 5 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। 3-3 करके करिए, पर करिए ज़रूर। ठीक है। थैंक यू।